जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख धातुओं और उनके प्रमुख अयस्कों को देख लेते हैं। इससे क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशंस यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अयस्क कौन से, किस धातु का अयस्क कौन सा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि अयस्क होता क्या है। तो अयस्क को इंग्लिश में ओर कहते हैं। और अयस्क जो होता है जिन धातुओं से, जिन पदार्थों से धातु प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए, यानी वैसे पदार्थ जिनसे धातु अधिक से अधिक मात्रा में हमें मिल जाए, उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। जैसे कॉपर हमें निकालना हो, पृथ्वी के अंदर से हम कॉपर का जो भी है कॉपर वाला पदार्थ निकाल लेंगे, उसमें कुछ अशुद्धि होगा, अशुद्धि को हटा दिए हमें कॉपर प्राप्त हो गया। तो अशुद्धि के साथ में जो पदार्थ हमें प्राप्त हुआ था उसे हम क्या बोलेंगे, उसे कॉपर का अयस्क बोलेंगे, कॉपर का अयस्क कहेंगे, ठीक है। वैसे भी सभी के अयस्क होते हैं, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम फर्स्ट धातु, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम के 3-4 अयस्क ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है बॉक्साइट। बॉक्साइट सबसे प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का। सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट हो गया, उसके बाद होता है डायस्पोर और है कोरंडम। ये तीन को आप याद रखेंगे, तीन से क्वेश्चन, तीन के अलावे किसी अन्य से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम ये किसके अयस्क है? एल्यूमिनियम के। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O मतलब Al2O3 और यहाँ पे दो जल है इसके साथ में, ठीक। और डायस्पोर का होता है Al2O3 इंटू H2O मतलब दो H2O से एक H2O हो गया, दो जल से अब एक जल हो गया। यहाँ पे कोरंडम है, कोरंडम का सूत्र हो जाता है Al2O3 मतलब जल गायब ही हो गया, ठीक। तो आप एल्यूमिनियम के तीन अयस्कों को याद कर लेंगे, बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम। बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम। बॉक्साइट, डायस्पोर और कोरंडम। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 इंटू 2H2O, डायस्पोर का Al2O3 इंटू H2O, इसमें 2H2O, इसमें H2O और इसमें H2O नहीं रहेगा, सिर्फ Al2O3, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है हुप विधि द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कॉपर, कॉपर जो होता है Cu, कॉपर क्या होता है? तो कॉपर जो है ना, कॉपर का मुख्य अयस्क, चार मुख्य अयस्क यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, और भी एक दो होते हैं लेकिन वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है नहीं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, कॉपर पाइराइट भी होता है जिसे चिल्कोराइट कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कॉपर पाइराइट नाम ना देकर सीधा पूछ दे, बताइए चिल्कोराइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉपर। किसका है? कॉपर का। तो कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट और मैलेकाइट। यहाँ पे इसमें अगर नाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नाम, उसका नेम रख के, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, तो ये तीन को तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कॉपर लगा हुआ है, कॉपर लगा है। लेकिन आगे एक है मैलेकाइट, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी थोड़ा भरमाने के लिए इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है ना, ये कॉपर का अयस्क है, इसको याद रखेंगे। और ये सब तो ऐसे ही याद रहेंगे आपको। कॉपर इसमें भी लगा है, कॉपर पाइराइट, कॉपर इसमें भी लगा है, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, लेकिन इसका एक ओरिजिनल नाम, इसका दूसरा नाम है चिल्कोराइट, इसको भी याद रखेंगे। इसका सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2। कॉपर ग्लांस का सूत्र Cu2S। कॉपर ग्लांस का सूत्र Cu2S, ठीक। और क्यूपराइट का Cu2O क्यूपराइट का। आगे हम मैलेकाइट, इंपॉर्टेंट है। मैलेकाइट का होता है CO का होल ट्वाइस और पूरे का होल थ्राइस इंटू CuOH। इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और आपसे डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कॉपर का जो मुख्य अयस्क निम्नलिखित में कौन है, ये सूत्र दे देगा। ये तीनों, मान लीजिए ये चारों को दे दिया, तो इसमें Cu बना होगा। एल्यूमिनियम 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 है तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का हो जाएगा। आसानी से आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम का जो है, इसका मुख्य अयस्क कौन कौन सा है? तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कैल्शियम का है। कैल्शियम का जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन।
जिप्सम का सूत्र CuSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का CuSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 इंटू हाफ H2O। देखिए कितना आसान है। CuSO4 इसमें भी है, CuSO4 इसमें भी है, इसमें 2H2O और इसमें हाफ H2O। इसमें 2H2O इसमें हाफ H2O। जैसे यहाँ पे था 2 1 और इसमें एक भी नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाफ है। आसान है बिल्कुल, आपके इसको याद कर सकते हैं। आए समझ में। आगे देखिए, इधर वाले को देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। शीशा, शीशे का मुख्य अयस्क होता है गैलेना। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गैलेना किसका अयस्क है, तो शीशे का, या शीशे का अयस्क निम्नलिखित में से कौन है। एक ये दे देगा, एक सीडेराइट दे देगा, एक सिली साल्टपीटर दे देगा, एक इधर से कोरंडम दे दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा गैलेना। इसका सूत्र भी याद रखेंगे, PbS। पीबी से प्लम्बम और इससे सल्फाइड। आ समझ में कि नहीं। गैलेना, शीशे का मुख्य अयस्क आपका है गैलेना, ठीक है। आगे जिंक, जिंक का मुख्य अयस्क होता है जिंक ब्लेंड और जिंकाइट। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं आसानी से, इसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिंक ब्लेंड और जिंकाइट, बिकॉज इसमें भी जिंक लगा है, इसमें भी जिंक लगा है, ठीक। ZnS, ZnO, ZnS, ZnO, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पारा, पारा यानी मरकरी, यानी कि Hg, जो थर्मामीटर के अंदर में होता है लिक्विड वाला भाग, उसे बोलते हैं पारा। और पारा जो है, पारा का एकमात्र क्या है, आपका अयस्क है सिनेबार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिनेबार पारा का, गैलेना शीशे का। सिनेबार पारा का, गैलेना शीशे का, ठीक है। तो आप इसे ये भी याद रखा, शीशे का गैलन टाइप का बनाया जाता है। गैलन मतलब बीकर बनाया जाता है, आप याद रख सकते हैं। शीशे का गैलेना, पारा का सिनेबार है HgS। पारा का जो सिनेबार है, सिनेबार का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, HgS। ये पारे का यानी शीशे का है, ठीक है। सॉरी, सिनेबार का सूत्र है, ठीक। आगे लोहा, लोहा के भी बहुत सारे अयस्क हैं। बहुत सारे अयस्क में कुछ अयस्कों को देख लेते हैं, जैसे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आयरन पाइराइट ये लोहे का अयस्क है, इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयरन पाइराइट को, इसका सूत्र होता है FeS2। मैग्नेटाइट का सूत्र हो गया Fe3O4। हेमेटाइट का हो गया Fe2O3, इसमें 4 इसमें 3, और इसमें सीडेराइट का FeCO3। इसको याद रखिएगा, ये 4 है। सबसे मुख्य है मैग्नेटाइट, मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइट, ठीक। आगे सोडियम है। सोडियम का अयस्क देखें तो सोडियम का अयस्क होता है चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर सोडियम। चिली साल्टपीटर किसका, सोडियम का। NaNO3 चिली साल्टपीटर। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कॉपर का, कॉपर पाइराइट, इसको तो याद हो जाएगा, चिलकोराइट, ठीक है। कॉपर ग्लास, क्यूपराइट, मैलेकाइट, इसको भी याद रखेंगे। कैल्शियम का जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखेंगे। आगे शीशे का गैलेना इंपॉर्टेंट है। जिंक का जिंक ब्लेंड और जिंकाइट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। पारा का सिनेबार, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और आयरन पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ये सब भी लोहे का, याद रखेंगे। सोडियम का चिली साल्टपीटर। कुछ और है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देखते हैं। 3 और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगा है। मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम का देख लेते हैं। एप्सम साल्ट होता है। मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो है एप्सम साल्ट, MgSO4 इंटू 7H2O। MgSO4 इंटू 7H2O इसका सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। पोटेशियम का है, पोटेशियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडा पूछ दिया जाता है, सोडा किसका मुख्य अयस्क है, तो पोटेशियम का KNO3। पोटेशियम का KNO3 ये सोडा का है। सिल्वाइन है तो सिल्वाइन भी है, KCl, ये भी आपका किसका है, पोटेशियम का। चांदी का सिल्वर ग्लास, इसमें सिल्वर लगा हुआ है, याद रखेंगे। Ag सिल्वर का सूत्र होता है Ag रहेगा He2S। ये 3 भी इंपॉर्टेंट है, आप वहीं पे इसको भी नोट कर लीजिएगा जहाँ पे पहले वाला नोट किया है, या इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।